गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल लेसन नंबर 11.1 का मैं बेसिक लेके आया हूं। इसमें क्या क्या दिया है इसके ऊपर से आगे के सब चैप्टर को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि वृत्त क्या है। बराबर, वृत्त का किसे कहते हैं। बराबर, अभी मान लीजिए बिंदु है, अब ये क्या है, ये वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त है जिसका जो है वो केंद्र है। ठीक है, यहां से यहां के भाग को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और यहां से यहां तक के पूरे भाग को केंद्र से लेके इसको क्या कहते हैं, हम व्यास कहते हैं। ठीक है, मतलब त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, अब इसको क्या हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वृत्त का परिधि। ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, यहां ऐसा लिखना, वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब वृत्त का व्यास हो गया। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की बात। अब ये हो गया क्या, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। ठीक है दोस्त, ये क्या हो गया, वृत्त का व्यास, वृत्त की त्रिज्या, ये बाहरी भाग को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल कहां होता है, ये जो पूरा भाग होता है ना, ये वाला भाग, ये जो अंदर का सब भाग होता है, खाली वाला भाग, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो दोस्तों हमने आपको कितना पॉइंट बताया, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट और नंबर 4 पॉइंट। 4 पॉइंट में 1 पॉइंट में हमने आपको बताया वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के आधे भाग को, केंद्र से वृत्त के आधे भाग को हम त्रिज्या बोलते हैं। और वृत्त के केंद्र से आधा दूरी इधर का, आधा दूरी इधर का मिलके क्या करते हैं, वृत्त का व्यास बनाते हैं। और वृत्त की परिधि जो है, ये जो बाहर का भाग होता है उसे वृत्त की परिधि कहते हैं, और अंदर वाले जो ये भाग होता है उसे वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। अभी आ जाइए, अपना क्या है, अब आता है चाप। बराबर, चाप, वृत्त का एक भाग क्या होता है, चाप कहलाता है। तो हम जो दोस्तों, ये मान लीजिए ये पूरा वृत्त बनाए हम। बराबर, ये पूरा वृत्त जो है एक चाप से बना हुआ है, चाप से ही बना हुआ है। तो हम चाप किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक लाइन है, अब इसका अर्ध बिंदु खींचता है तो हम ना यहां से दूरी रख के यहां चाप लेते हैं, फिर यहां चाप लेते हैं, फिर उसके नीचे का चाप लेते हैं, फिर इसको मिलाते थे, अर्ध दूरी हो गया। बराबर, तो ये चाप क्या होता है, चाप मतलब आधा भाग, वृत्त के आधा भाग या छोटा भाग क्या दिया है, वृत्त के एक भाग को चाप कहते हैं। मतलब ये जो भाग है ना, ये ऐसा और ऐसा, ये वृत्त का चाप हो गया, ये भी ये वृत्त का चाप हो गया। ये पूरा चापों से ही वृत्त बना हुआ है। ठीक है, इसे ही वृत्त का चाप कहते हैं। अभी आप आ जाइए, क्या दिया है, त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड किसे कहते हैं दोस्त, जैसे मान लीजिए ये वो केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, वो केंद्र वाला एक वृत्त है। अब त्रिज्याखंड क्या दिया है, हमारा वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याएं, ये वृत्तीय क्षेत्र का हुआ भाग, दो त्रिज्या है, मतलब एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये। बराबर, एक त्रिज्या ये हो गया। ठीक है, ओ, ए और बी, यहां पे बिंदु पी। ठीक है, वो भाग क्या, त्रिज्या और संगत चाप से, मतलब दो त्रिज्याएं और ये संगत चाप हो गया, ये वृत्त का चाप हो गया ये वाला। इससे घिरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड। ये यहां हो गया त्रिज्याखंड, त्रिज्या। ठीक है, अब इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लघु त्रिज्या कहते हैं, इसे हम दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं। ठीक है, इसको लघु त्रिज्याखंड कहते हैं, इसे दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं। अभी आप आ जाइए, क्या दिया है, वृत्तखंड। वृत्तखंड में क्या दिया है, अपना परिभाषा, वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से वृत्तीय क्षेत्र का भाग एक वृत्तखंड कहलाता है। मैं अभी आपको यहां बता रहा हूं कैसे, क्या दिया है हमारा, वृत्त की एक जीवा। ठीक है, मैं वृत्त बना लिया दोस्तों। ठीक है, ये जीवा हो गया। ठीक है, ये जीवा हो गया, वृत्त की एक जीवा और संगत चाप, मतलब संगत चाप मतलब ये हुआ, ये चाप हुआ। ठीक है, वृत्त का संगत चाप से वृत्तीय क्षेत्रफल का हुआ भाग ये क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, ये वृत्तखंड। ये वाला जो भाग है अंदर का, ये वृत्तखंड कहलाता है।
तो अब इसे क्या कहते हैं दोस्तों, ये लघु खंड हो गया, ये दीर्घ वृत्त खंड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये लघु वृत्त खंड बराबर, ये क्या हो गया, दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। दोस्तों ये चैप्टर का ये बेसिक है बराबर। ये चैप्टर में ये 3 पॉइंट दिया है, वृत्त के चाप, त्रिज्या खंड, वृत्त खंड। हमने आपको सब बता दिया, त्रिज्या भी बता दिया, व्यास भी बता दिया, परिधि भी बता दिया, क्षेत्रफल भी बता दिया, और चाप किसे कहते हैं वो भी बता दिया, त्रिज्या खंड किसे कहते हैं वो भी बता दिया, लघु त्रिज्या खंड क्या है और दीर्घ त्रिज्या खंड क्या है, और वृत्त खंड क्या है, लघु वृत्त खंड कहां बनेगा और दीर्घ वृत्त खंड कहां बनेगा, ये हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये बेसिक जो है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का आपको बेसिक आ गया होगा। अगला वीडियो में फिर लेके आता हूं दोस्तों। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।